नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात लोकसभा चुनाव की ही होगी, उसमें भाजपा क्या कुछ कर रही है, कांग्रेस और उसका गठबंधन कहाँ खड़ा है, और ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस ने जारी किया है, उस मैनिफेस्टो ने कैसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को फंसा दिया है और एक तरह से कहें कि भाजपा के लिए एक राह इन्होंने खोल दी है। तो वो क्या है, और फिर ये भी कि दो तीन पिलर हैं जिसके सहारे ये जो विपक्षी खेमा है वो ये सोच रहा है कि हम लोग कुछ कुछ सीटें 2024 में हासिल कर लेंगे। हालांकि इनका तो अपना अलग ही दावा है, जिस दावे में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का इंटरनल सर्वे है वो बता रहा 200 सीट ही आएगा। हालांकि जब वो ये बात कह रहे थे तो एक सवाल मन में कौंध रहा था कि ये भाजपा का इंटरनल सर्वे है या 2019 में जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे था वो है। 2019 में राहुल गांधी को ये बताया गया था, वो जो इनके डाटा एनालिस्ट है, संभवतः उनका नाम कोई समथिंग चक्रवर्ती है, पूरा नाम उनका ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने बता रखा था कि 180 सीट कांग्रेस पा रही है 2019 के चुनाव में, और उस लिहाज से बाकायदे मंत्रिमंडल भी बांट लिया गया था। जी हाँ, नतीजा आने के पहले ही कि किसको क्या दिया जाएगा ये तमाम चर्चा हो चुकी थी। बाद में जब नतीजे आए तो 180 तो आप कहें कि जाने ही दें, पूरा यूपीए को मिलाकर भी ये लोग 100 सीट नहीं पहुंच पाए थे। तो अब जब 200 बताया गया कि भाजपा का इंटरनल सर्वे है तो ये बात पहले ही चौंका गई। अच्छा, ये इसलिए भी चौंकाई कि 200 सीटों तो ऐसी हैं जो भाजपा 50% के मत से ज्यादा उसको मिले हैं वहां पर, और जीत का बड़ा अंतर है। तो इसलिए वो 200 सीटें तो वैसे भी माना जा रहा है कि ये लोग निकाल लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास कौन सा सर्वे आया, ये अपने आप में एक बड़ा रोचक सवाल है। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो आप कहें कि पिलर है, जिस पिलर के सहारे कांग्रेस और गठबंधन को लगा कि वो लोग कुछ कर लेंगे, हालांकि ये तो सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम अगर इन्हीं की कहीं बात पर चले तो उस पिलर में एक कहें पश्चिम बंगाल भी आता है, और पश्चिम बंगाल से बड़ी उम्मीद है इंडी गठबंधन को। लेकिन यहां भाजपा ने ठीक फंसाया है। क्या है दरअसल उसको समझते हैं, फिर मैनिफेस्टो के किस्से पर आते हैं जिसने भद पिटा दी है किसकी, कांग्रेस की। कैसे, उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की चर्चा कर लेते हैं। पीएम का वहां कहें कि सभा भी थी, और पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसमें 3 सीटें पश्चिम बंगाल की भी हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो सीए आ गया है उसकी वजह से वहां का राजनीतिक भूगोल बड़ा बदल गया है, और मातुआ समाज तो माना जा रहा है कि एकमुश्त चला जाएगा भाजपा की तरफ। इतना ही नहीं, संदेश खाली ने एक तरीके से इसमें और मोमेंटम पैदा किया है। और तीसरी तरफ इन लोगों ने ये सोचा, यानी इंडी गठबंधन ने सोचा था कि अगर कांग्रेस, वाम और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है टीएमसी का वो बट जाएगा। यानी ये स्मार्ट मूव में चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं का व्यवहार है और जो हाल है पश्चिम बंगाल में इस समय, उससे तो ये लग रहा है कि वहां पर इंडिया गठबंधन फंस गया है बुरी तरीके से। और जहां ये लोग कह रहे थे और कह रहे हैं कि भाजपा को 10 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगा, उस पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि 25-26 सीट अगर भाजपा पा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो हाल पश्चिम बंगाल में फिल वक्त दिखाई दे रहा है। अब अगर बात आप मैनिफेस्टो की करें तो मैनिफेस्टो ने तो हंसी का पात्र बना दिया है कांग्रेस को। अब ये क्यों कह रहा हूं, वो जो इनका तुष्टीकरण वाला पॉलिटिक्स है उस पर मैं भी नहीं जाऊंगा। यहां तो जिस अभियान को लेकर इकोसिस्टम ने भी खूब उस बात को आगे बढ़ाया, और कांग्रेस ने बाकायदे चुनाव जीता हिमाचल का, किस पर, ओपीएस पर। उस ओपीएस पर आप ये कहें कि राजस्थान में खूब शोर हुआ, उसे मैनिफेस्टो में भुला दिया गया। वो इनके मैनिफेस्टो में जो ये 25 गारंटी दे रहे हैं
उसमें उन 25 गारंटियों में तो यह है ही नहीं है पेंशन वाला मसला, जिस मसले पर जंतर मंतर में भारी जुटान हुआ था। और उसके बाद में कहा गया था कि साहब ये जो नाराजगी है सरकारी कर्मचारियों की और रिटायर्ड कर्मचारियों की, वो तो भाजपा की चूल्हे हिलाकर रख देगा। तो अब उसको हिलाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको भी उसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना था। लेकिन जिस मुद्दे पर ये राज्यसभा, माफ करिए, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस मुद्दे को तो ये भूल ही गए। अच्छा, ये बात जो है बड़ा कौतूहल पैदा की कि लीजिए, आप तो इस पेंशन के सहारे पूरा उलट पुलट मचाने वाले थे। और जब ये सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहें, मैनिफेस्टो जब जारी कर रहे थे तो वहां तो मीडिया भी रहती है, बुलाया जाता है उसको, यही चलन भी है कि आप जब अपना खाका जनता के सामने रखते हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे, तो उस समय मीडिया भी होती, क्योंकि मीडिया के जरिए ही अपनी बात पहुंचानी है, मीडिया ही माध्यम है। तो वहां लोगों ने पूछा, मीडिया ने सवाल पूछा कि आपका ओपीएस कहां गया। तो पी चिदम्बरम, चूंकि वही मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी है वही उसके सब कुछ, तो उन्होंने बताया कि देखिए सरकार इस पर काम कर रही है। अब ये देखिए, ये बड़ी रोचक चीज है कि जिस ओपीएस को ये लोग आप कहें कि सर पर उठाए टहल रहे थे, उस पर सरकार ने कमेटी बना दी। तो ये पी चिदम्बरम ने कहा कि देखिए कमेटी बन गई, अब उसकी अनुशंसा आएगी तब हम लोग देखेंगे कि फर्दर क्या किया जाए। अरे आप अनुशंसा का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप तो विपक्ष में हैं, आप तो सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करिए कि 5 साल बाद सरकार को याद आया, 10 साल बाद, कि ऐसा ओपीएस होना चाहिए और फिर जो है इन्होंने कमेटी बनाई। आपको कायदे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन आप नहीं घेरेंगे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ओपीएस पर आप भी जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं और वो मुमकिन नहीं है। और पी चिदम्बरम इस बात को बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो अर्थशास्त्री भी हैं। दो आप ये कहें कि 2 टेन्योर 10 साल में आप वो प्रणब मुखर्जी वाला टाइम निकाल दीजिए, तो वित्त मंत्री यही थे। तो इसलिए ये ओपीएस जो है, इस पर बात निकलेगी तो कांग्रेस के लिए लेने के देने पड़ेंगे। दूसरा, ईवीएम पर बड़ा शोर हो रहा है साहब, ईवीएम से चुनाव होना ही नहीं चाहिए। इनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं ईवीएम से तो होना चाहिए, साथ साथ पर्चियां भी गिननी चाहिए। मतलब ये कांग्रेस क्या सोच रही है, किस ढर्रे पर चल रही है, ये समझ से परे है। या तो बैलेट पे जाइए और या तो ईवीएम पे बने रहिए, दोनों कैसे हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। या तो ये तय कर लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वह भी नहीं कांग्रेस मान पा रही है, और पूरी तरह से बैलेट पर भी नहीं आ पा रही है। ये जो 2 चीजें दिखाई दी, दरअसल इन दोनों बातों ने कांग्रेस की जो जुमलेबाजी है उसको साफ तौर से जाहिर कर दिया। हाँ, उसमें एक और बड़ा रोचक है, वो ये कि देखिए, ये मानहानि को, चूंकि इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तो उससे इसको हटा दिया जाएगा। वो जाहिर सी बात है, कहा जाता है ना कि जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जाने पीर पर आई। तो अब चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई इसी मानहानि के चक्कर में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन जांच पड़ताल तो चली रही, ना मालूम क्या होगा। तो इसलिए उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है कि हम आएंगे तो ये इसको क्रिमिनल केस नहीं होगा तभी। ये बड़ा रोचक लगा। बाकी तो जो तमाम चीजें इन लोगों ने की हैं वो आप जानते हैं कि ये भी हटा देंगे, वो भी ले आएंगे, जिसे इनके अपने तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही इनके घोषणा पत्र में, जिसने भाजपा को अपर हैंड कर दिया इनके मुकाबिल, अगर आप देखें तो। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।